Hello bachcho, let's read the question. A sphere, a cube and a thin circular plate, all of same material and same mass, are initially heated to same high temperature. So बच्चों हमें बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ कूलिंग. सो हमें गिवन ऑब्जेक्ट्स में है फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्फीयर, सेकंड इज द क्यूब एंड थर्ड इज अ थिन सर्क्यूलर प्लेट. अब बच्चों ये तीनों ही ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें बताया हुआ है कि इनके मटेरियल सेम है. सो डेफिनेटली इन सभी की जो डेंसिटी होगी इसको मान लेते हैं रो, दैट विल ऑल्सो सेम. अब बच्चों एक्स्ट्रा थिंग गिवन है कि इनके जो मास हैं इसको मान लेते हैं m, दे आर ऑल्सो सेम. अब हम एक्सप्रेशन क्या लेते हैं डेंसिटी के लिए, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द मास टेकन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम. सो बच्चों यहाँ से हमें वॉल्यूम v का आंसर मिल जाएगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी. सो जो क्वेश्चन में तीन ऑब्जेक्ट्स गिवन है स्फीयर, क्यूब एंड थिन सर्क्यूलर प्लेट, उन सभी के वॉल्यूम भी कैसे होंगे, सेम होंगे. अब हमारे पास में एक कंसेप्ट आता है फॉर अ गिवन वॉल्यूम. एक कोई भी गिवन वॉल्यूम है उसमें हम डिफरेंट जब शेप्स ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करते हैं तो उसमें से जो स्फीयर होगा उसका एरिया लीस्ट होगा. तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विल बी द लीस्ट, सरफेस एरिया इसका लीस्ट होगा. और जो सर्क्यूलर प्लेट है इसका सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा. ठीक, इट्स सरफेस एरिया विल बी मैक्सिमम. एंड जो क्यूब का सरफेस एरिया है वो ये दोनों के बीच में आएगा. नाउ एज वी नो that the rate of loss of heat is directly proportional to the area. So because sphere का surface area सबसे कम है तो उसके लिए rate of cooling भी कैसा होगा, slowest होगा. and thin circular plate का area maximum है तो इसके लिए जो rate of cooling होगा वो fastest होगा और क्यूब दोनों के बीच में lie करेगा. So we can say that the plate will cool fastest and sphere the slowest. So correct answer आएगा option number 3. Thank you.